नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 13 मई और आज के सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? 2.411 अरब, 1.911 अरब, 1.411 अरब या 2.011 अरब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.411 अरब। ठीक है, आपको पता हो कि चीन जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व का। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे भारत आता है। देखिए, चीन को इस समय बूढ़ा होता हुआ देश भी कहा जाता है। कारण ये है कि वहाँ के नागरिक जो हैं वो तेज़ी से अब बुजुर्ग हो रहे हैं। ठीक है, जबकि बूढ़ों का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों ही बात को आप याद रखिएगा। चीन में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कड़ी पॉलिसी अपनाई गई है। वहाँ एक से अधिक बच्चे होने पे दंड था, लेकिन अब जो 2 बच्चों की परमिशन वहाँ पे भी दे दी गई है क्योंकि उनकी जनसंख्या स्थिर होने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ आपको जनसंख्या से संबंधित याद रखना है। चलिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। आप बताइए, विश्व के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश क्रम से आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अनुपम खेर, श्रीनगर किट्टी, विजय चंद्रशेखर, अच्युत कुमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुपम खेर। तो अनुपम खेर की कौन सी फिल्म है? हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और ये कौन सा अवार्ड है? न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और उसमें इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। और ये फिल्म किस कैटेगरी की है? तो ये शॉर्ट फिल्म है। तो इसमें काफ़ी सारी जानकारियां हैं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इन सारी जानकारियों को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रोजर फेडरर, महेश भूपति, राफेल नडाल, सोमदेव देववर्मन। तो ये प्रश्न हम लोग डिस्कस किए थे। इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। तो अगर बता सकते हैं तो ज़रूर लाइव चैट में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पे लिखिए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राफेल नडाल। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। महेश भूपति और सोमदेव देववर्मन कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं। इन सभी का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। ठीक है, और रोजर फेडरर जो है वो सर्वाधिक बार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सादाब खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबर आजम। बाबर आजम इस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं। ठीक है, पिछले ही माह इन्होंने सर्वाधिक तेज़ी से 2000 रन बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था और अब ये अप्रैल माह के सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है? 10 मिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 19 मिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 मिलियन डॉलर। ट्विटर एक सोशल नेटवर्क साइट है। तो आप ये बताइए कि ट्विटर के हेड कौन है, उनका नाम क्या है? इसके अलावा फेसबुक और गूगल जो हमारा है उसके हेड कौन है? ठीक है, तो देखिए, ट्विटर के तो जैक डॉर्सी हैं, है ना। इसके अलावा फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। गूगल के इस समय जो सत्या नाडेला है ना, भारत के हैं, वो हैं। ठीक है, अगर कुछ गलती हो तो आप कृपया कमेंट में मुझको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ना, तो इन सब का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? तो नाम पढ़ के आप समझ सकते हैं कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में से ही किसी देश के हैं। भारत, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। तो विनेश कालरा जो थे वो वहाँ
राजनयिक थे अफगानिस्तान में, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व में भी बहुत से देशों के राजनयिक रह चुके थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी देश के वरिष्ठ राजनयिक का जो निधन होता है तो वो शख्सियत इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में उसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों को के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, ठीक है। नेपाल, चीन, अमेरिका या भारत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका ने अब जो टीकाकरण है उसको आगे बढ़ाते हुए 12 से 15 वर्ष के जो किशोर हैं उनमें वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। आपको पता हो कि कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं ये काफ़ी घातक हैं और ये बच्चों पे भी बुरा असर डाल रहे हैं। बच्चों की भी जान जा रही है, किशोरों की भी जान जा रही है, युवा वर्ग की भी इसमें जान जा रही है, ठीक है। तो ये भी है। और दूसरी बात कि जो कनाडा है, कनाडा पहले ही ये अनुमति दे चुका है, ठीक है। आपातकालीन उपयोग की ये अनुमति कनाडा भी दे चुका है और किस वैक्सीन के लिए दिया है? उसने भी फाइजर वैक्सीन के लिए ही दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? ओडिशा, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु? तो बताइए इसका क्या है जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है और ये किस क्षेत्र में होगा? तो अब इसी बात है, साहित्य के क्षेत्र में होगा, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल या 8 मई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 मई, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से गूगल सर्च कीजिए और ये पता कीजिए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी थीम है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं? बनवारी लाल पुरोहित, एम के स्टालिन, जोसेफ जे कटूर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोसेफ जे कंटूर, ठीक है। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, राष्ट्रीयकरण 1939 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, एम के स्टालिन, जोसेफ जे कंटूर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य जो दक्षिण भारतीय राज्य है, ठीक है, और इसकी सीमा जो है वो केरल और कर्नाटक और आपके आंध्र प्रदेश राज्य के साथ लगती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है तमिलनाडु का, ये है चेन्नई में, ठीक है। ये सारी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में इनके जो मुख्यमंत्री बने हैं, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। लौटते हुए मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। जब भारत में शीत ऋतु होती है तब तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन हौसला किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है? उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। मिशन हौसला इस नाम से ये ज्ञात होता है कि जरूर कोरोना महामारी के खिलाफ होगा, तो बिल्कुल सही है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना महामारी के लिए है, तो क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल सप्लाई जैसे काम जो है अब पुलिस अपने हाथों में ले रही है और इस काम को द्रुतगामी तरीके से उत्तराखंड में किया जाएगा। आपको पता हो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कोरोना से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड से ही गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री के गोमुख नामक ग्लेशियर से होता है, जबकि यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है। जो स्थान है वो बंदरपूछ है, ठीक है। और इस समय गंगा और यमुना जो हैं इनमें बहुत सारे शव देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि या तो वो उत्तराखंड से बहकर आए हैं या उत्तर प्रदेश से, तो स्थिति काफ़ी भयावह है इस समय। इसलिए जो उत्तराखंड सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ की जो पुलिस है अब क्या करेगी, वो ऑक्सीजन सप्लाई में योगदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुर्थी नेशनल पार्क किस राज्य में है?
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो मुकुर्थी जो नेशनल पार्क है ये ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर अवैध कंस्ट्रक्शन के कारण जैव विविधता की भारी हानि हुई है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकोरमाइकोसिस किस कारण से होता है? एल्गी, फंगस, जीवाणु, वायरस? म्यूकोरमाइकोसिस ये फंगस के कारण होता है। ये कोरोना मरीज जो गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित थे, जिनको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की प्रॉब्लम भी थी और कोरोना ने उन्हें वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया था या काफ़ी सीरियस कर दिया था, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, उन कोरोना मरीजों में अब म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी हो रही है जो फंगस से हो रही है। ये फंगल इन्फेक्शन है, इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके कारण लोगों को उनकी आँख, नाक और चेहरे से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इवन इसकी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को ये रोग हो रहा है तो माना जा रहा है कि 50% संभावना ही उसकी जीवित बचने की होती है। अगर वो सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो ये बहुत ज़्यादा घातक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही एक और टर्म यूज़ हो रहा है, वो है हैप्पी हाइपोक्सिया। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हैप्पी हाइपोक्सिया जो है ये एक ऐसी अवस्था है जब युवा वर्ग के जो नौजवान लोग हैं भारत के और विश्व के, उन लोगों में ऑक्सीजन लेवल तो कम हो जाता है, जो 94 से 100 का जो यानी सामान्य लेवल है उससे कम चले जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। ये लेवल लगातार घटते जाता है और उनको इवन 80 से कम होने पे भी पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन एकाएक जब उनको एहसास होता है कि उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब तक देर हो चुकी रहती है। और जब वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए पहुँचते हैं तो वैसे बहुत से लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और जिसके कारण से उनको उस समय ऑक्सीजन हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड नहीं करा पाते सभी लोगों को, और इसके कारण ही भारत में जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना है उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके आसपास किसी को भी कोरोना है, ठीक है, वो सॉरी 100 मीटर के रेंज में अगर आपके आसपास किसी को कोरोना है तो आप अपने घर में ऑक्सीमीटर रखिए। ऑक्सीमीटर में आपको SpO2 का लेवल पता चलता है जो कि ऑक्सीजन का लेवल है, उसको रेगुलर चेक कीजिए और उसे 94 से नीचे ना जाने दें। आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, उसके माध्यम से आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रोनिंग टेक्निक को भी अपनाना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92, 91 के आसपास है तो ठीक है, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल 98, 99, 100 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल को अपने मेंटेन रखिए। जो ऑक्सीमीटर है उसको ज़रूर खरीद लें, है ना, वो मार्केट में ईजिली मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में, हमारे यहाँ भी है, आप ज़रूर रखें। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं रेगुलर। ठीक है, आप भी चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं? ठीक है, ये संत गलती से ऑटो आ जाता है। ठीक है, तो बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ये एक हिमालयन राज्य है, इसमें इनका जो मुख्यालय है वो क्या है? शिमला है। आप यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के कोरोना वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है? बांग्लादेश, नेपाल, भारत या ब्राज़ील? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। भारत का जो वेरिएंट है B1617, ठीक है, ये जो है डबल म्यूटेंट के नाम से भी जाना जा रहा है, इसी को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। ये 30 से अधिक देशों में फैल चुका है, 30 देशों में ये फैल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और जिस भी देश में ये फैला है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आप अगर अभी देखें तो सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य इस समय वर्तमान में वो यूपी है। यूपी में गांव-गांव तक कोरोना फैल चुका है और जहां 2000 का जो जनसंख्या का गांव है वहां पे भी 4 से 5 मृत्यु रोज़ हो रही हैं। कोरोना चेकअप हो नहीं पा रहा है, वहां की राज्य सरकार ने प्रॉपर व्यवस्था नहीं की है टाइम पे। इवन केंद्र सरकार ने भी जो व्यवस्था उन्हें वक्त रहते करनी चाहिए थी तब नहीं की। आपको पता हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो मंथ थे, इसमें देश में जितने वैक्सीनेशन हुए हैं जो देश की जनसंख्या को उससे दुगना एक्सपोर्ट किया गया। अगर सरकार उस समय ऐसा नहीं करती, हमारे देश को ही लगाती, देश के नागरिकों को, तो कोरोना काफ़ी हद तक अभी नियंत्रित होता। वेव तो आती सेकंड वेव, लेकिन काफ़ी नियंत्रित होता। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो बाकी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हैं उनको ऑर्डर समय पर नहीं दिया गया। ठीक है, और समय पर ऑर्डर नहीं दिया गया। इवन जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने सरकार से 10 करोड़ वैक्सीन का प्री ऑर्डर मांगा था,
तो सरकार ने उन्हें मना कर दिया था, कोई जवाब उन्हें नहीं दिया था। इसके साथ ही साथ जो 3,000 फैक्ट्रियाँ देश में वैक्सीन निर्माता हैं, लेकिन केवल 2 कंपनी ही वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। एक तो है भारत बायोटेक और एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि अगर इन 3,000 वैक्सीन निर्माताओं को जो कोवैक्सीन है उसका फार्मूला ही दे दिया जाता तो ये आसानी से वैक्सीन इतना निर्माण कर सकते कि सभी को आराम से वैक्सीन लग पाती, इवन 3 से 4 मंथ के अंदर, ठीक है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार सोती रही, चुनाव में व्यस्त रही पश्चिम बंगाल में, और देश की जनता उसका परिणाम भुगत रही है। लाखों लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं और लाखों और गंवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि नर्स थी, उनका जन्म दिवस 12 मई 1960 को था, ठीक है। अगर कुछ गलती हो रही हो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। 12 मई 1860 को था। तो उनकी याद में ही ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस समय जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सें हैं, ये हमारे लिए भगवान के समान हैं, तो बिल्कुल इनके सम्मान में ऐसे दिवस मनाए जाने चाहिए। तो ये आज के दिन के जो करंट का क्वेश्चन है, इसका ये अंतिम प्रश्न है। एलिफेंट इन द बॉम्ब किसकी पुस्तक है? कल्कि कोचलिन, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्कि कोचलिन। तो एलिफेंट इन द बॉम्ब जो है ये कल्कि कोचलिन ने लिखा है। इनकी फिल्म आपको याद हो कि देव डी मेरे ख्याल से इनकी फिल्म है, और इसके अलावा भी कई फिल्में इन्होंने की है, जैसे कि शैतान हैं, और भी कुछ फिल्मों में ये हैं। करेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी ये हैं, है ना। तो अच्छी अच्छी फिल्मों में हैं और अच्छा किरदार निभाती हैं, और अभी अभी ये माँ बनी हैं, तो उस एक्सपीरियंस को ही इन्होंने एलिफेंट इन द बॉम्ब में लिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम है एलिफेंट इन द बॉम्ब, और राइटर हैं कल्कि कोचलिन जो कि एक अभिनेत्री हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन की ओर। तो शुरू करते हैं 5 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 5 मई का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको इंड स्क्रीन में 5 मई का वीडियो का लिंक दिखेगा, आप वहां से क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ये, तो भी आप उस लिंक को क्लिक करके एक बार जरूर 5 मई के जो डेली करंट अफेयर्स हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको देने हैं। RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? T रविशंकर, महेश जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव। तो बताइए सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, T रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से जवाब आप दीजिएगा। NGFC को ज्वाइन करने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? RBI, SBI, HDFC या ICICI? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 2 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटिंग दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रफुल्ल चंद्र पंत किस संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या इनमें से कोई नहीं? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई को किस राष्ट्रपति की पुण्यतिथि होती है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, इनमें से कोई नहीं? बताइए सही जवाब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद खां जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? घुड़सवारी, गोल्फ, टेनिस, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या है सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हेरेप्टोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन के नाम पर किस जंतु का नाम रखा गया है? सांप, केचुआ, छिपकली, इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, P-8I गश्ती विमान भारत ने किस देश से लिया है? USA, UAE, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, तमिलनाडु या झारखंड? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया? जगमोहन, गिरीश चंद्र सक्सेना, सत्यपाल मलिक, नरेंद्र नाथ वोहरा? बताइए सही जवाब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर कैरियर की 97वीं जीत अर्जित की है? डेनियल रिकार्डो, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, फर्नांडो अलोंसो। ठीक है, तो ये आज के रिवीजन प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपसे सारे प्रश्न बन गए होंगे और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और बेल आइकन के बटन को दबा कर रखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके परिवार में सभी सुरक्षित रहें। कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें, काढ़ा वगैरह पीते रहें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।